हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी स्टफ। हियर ऋतिक। आज का हमारा टॉपिक है जस्टिस। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, लाइक कर देना। अगर लास्ट में वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जस्टिस में हम पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। उसके बाद जस्टिस ये टर्म आया कैसे, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे जस्टिस की फीचर्स जो है जस्टिस के वो देखेंगे, और लास्ट में उसके टाइप देख के टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। जस्टिस जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे स्टेट के लिए या फिर सोसाइटी के लिए। क्यों? जैसे विदाउट जस्टिस कोई भी स्टेट या फिर सोसाइटी सर्वाइव अनस्टेबल हो जाएंगी। वो इवॉल्व हो ही नहीं पाएंगी। सपोज़ एग्जांपल देना चाहे, अगर आपका सुबह पेट जो है वो हल्का नहीं हुआ तो आपका पूरा दिन अनस्टेबल जाता है, बेकार जाता है। सेम अगर स्टेट में जस्टिस नहीं रहा तो स्टेट अनस्टेबल हो जाएंगी, गवर्न हो ही नहीं पाएंगी अच्छे से। क्यों? क्योंकि जस्टिस डिमांड सिर्फ एक ही करता है कि जितने भी लोग हैं उनकी जो सेल्फिशनेस की एक्शन है, मतलब सेल्फिश तो हर एक होता है, जो ग्रीडी पीपल एवरीवेयर, ओके, तो उसको वो रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट देना, इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जस्टिस का काम है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जस्टिस जो है ये सेंट्रल इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी का सेंट्रल इम्पोर्टेंस क्यों है भाई? क्योंकि देखो, जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है, कोई एक्ट बनाती है, कोई भी लॉ कंट्री में लाती है, अगर हमारे वो फेवर में नहीं रहा तो हम क्या बोलते हैं? वी वांट जस्टिस। एग्जाम्पल और एक देखा जाए तो जब दामिनी हत्याकांड हुआ था और निर्भया केस भी हुआ था, तब हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाले थे। सुप्रीम कोर्ट में केस जब चल रहा था तब हमने बाहर प्रोटेस्ट किया था कि वी वांट जस्टिस। क्यों? क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए। ये सोसाइटी के स्टेबलाइजेशन की जब बात आती है तब हर एक इंडिविजुअल सामने आके प्रोटेस्ट और जस्टिस मांगना शुरू कर देता है। जब तक सोसाइटी है तब तक सोसाइटी में जस्टिस रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जस्टिस ये वर्ड आया कहाँ से। जस्टिस जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है जो ऑलमोस्ट ह्यूमन बीइंग के एवरी एस्पेक्ट को टच करके जाता है, छू करके जाता है। तो ये जो वर्ड है जस्टिस, ये लैटिन वर्ड जो है जिंगर, इससे डिफाइन हुआ है, डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है टू बाइंड और टू टाई, मतलब बंधे रहना। ठीक है, किसी भी चीज़ से बंधे रहना। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका क्या व्यू है जस्टिस के ऊपर। डॉक्टर रफेल बोलते हैं कि जस्टिस जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स को और सोसाइटी में ऑर्डर रेगुलेशन बनाए रखता है। अभी राइट्स क्या होते हैं? राइट्स वो होते हैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के, नॉर्मल पर्सन का हक होता है, जैसे राइट टू लिव, जिंदा रहना, राइट टू ब्रीड, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये हमारा क्या है? ये हमारा हक है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और इस हक को प्रोटेक्ट करने का काम जो करता है वो करता है जस्टिस। इससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि जस्टिस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जस्टिस एक बैकबोन की तरह काम करता है हमारे लिए, मतलब जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, जो पीपल रहते हैं इस स्टेट में, उनके लिए जस्टिस एक सपोर्टिंग हैंड है, एक बैकबोन है। ठीक है, ऐसा कहना है डॉक्टर रफेल का। अभी हम जानते हैं की फीचर्स ऑफ जस्टिस। देखो, वैसे देखा जाए तो जस्टिस के की फीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मैंने कवर किए हैं, जो कि दो ही की फीचर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला फीचर बोलता है कि जस्टिस वैल्यूज़ और ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी पे बेस्ड है। ऑफकोर्स बेस्ड है। जस्टिस हमारे लिए बैकबोन है। क्यों बैकबोन है? क्योंकि वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। जस्टिस ये टर्म आया कहाँ से? जैसे जैसे हम ट्रेडिशंस, हमारे वैल्यू है वो आते गए, वैसे वैसे जस्टिस एस्टेब्लिश होता गया। ट्रेडिशन में भी जस्टिस है, हमारा वैल्यू भी जस्टिस है। क्यों? सपोज अगर
अगर मुझे टेंपल में एंट्री चाहिए, ओके, लेकिन मेरी स्किन जो है वो फेयर नहीं है, मेरी स्किन ब्लैक है, ठीक है, नहीं, थोड़ा रिवर्स एग्जांपल देखते हैं। मेरी स्किन बहुत फेयर है, इसलिए मुझे मंदिर में एंट्री नहीं दी, लेकिन एक पर्सन है जिसकी स्किन ब्लैक है तो उसी को मंदिर में एंट्री दे दी, तो ये मेरे मेरे साथ क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसीलिए जस्टिस ये वैल्यूज़ और ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी को बेस्ड है कि सोसाइटी में जो ट्रेडिशन चलते हैं उनको सपोर्ट करने वाला भी जस्टिस होता है। सेकंड एंड लास्ट पॉइंट ये है कि जस्टिस का सिर्फ एक ही एम है कि सबको इक्वल राइट्स दे, सबको इक्वल फैसिलिटीज़ दे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे, ठीक है, जिससे सबके लिए सब कुछ फेयर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जस्टिस के की फीचर, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है टाइप्स ऑफ justice. Commonly, there is only 4 types of justice. First is social justice, second is economic justice, third is political justice और fourth है legal justice. First है social justice. Social justice बोलता है कि कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा सिर्फ इस बेसिस के कि उसकी रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका क्रीड क्या है, उसका कलर क्या है, उसके सेक्स क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इसके ऊपर किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट मतलब किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा मद्देनज़र रखते हुए। सेकंड बोलता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब ये नहीं होता है कि अंबानी के पास जितना पैसा है उतना ही पैसा तुम्हारे पास भी हो, नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस ये बोलता है कि सबको कमाने का हक है, सबको अपना लिवलीहुड चलाने का हक है। और एक मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो वर्कर जितना काम करेगा उसको उतने वेजेस किसी को भी देने पड़ेंगे क्योंकि वो उसका राइट है। सपोज़ अगर मैंने आपसे 8 घंटे दिन के काम करा लिया और मंथली का मैं आपको वेजेस जो देता हूँ वो बहुत कम देता हूँ, मतलब 300 और 400 रुपीज़ जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं 8 घंटे आपके दिन के काम और उतने में ना आपका घर चलता है, कुछ नहीं होता है आपका, ठीक है, तो ये आपके लिए इनजस्टिस होगा। लेकिन अगर मैं आपको आपके वर्क के हिसाब से वेजेस देता हूँ, आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, तो ये क्या होगा, इससे पीस आएगा, रेगुलेशन जो है वो सोसाइटी में मेंटेन होंगी। इसलिए इकोनॉमिक जस्टिस ऐसे वर्क करता है। देखो ये जो 4 टाइप ऑफ जस्टिस है ना, ये एक्चुअली 4 पिलर्स ऑफ सोसाइटी है। ये 4 ऐसे पिलर है जो सोसाइटी को चलाते तो नहीं है लेकिन सोसाइटी को स्टेबल करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है वो है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में सारे इंडिविजुअल को इक्वल राइट है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सके। इसीलिए तो यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी ऐसे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट की जाती है हर साल, ताकि जो न्यू एस्पिरेंट्स है या फिर जो नए लोग हैं जिनको इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। लास्ट है लीगल जस्टिस। देखो लीगल जस्टिस तो आपको समझा ही होगा नाम से कि भाई ये तो लॉ से रिलेटेड, ऑफ कोर्स। देखो लीगल जस्टिस के 2 काम हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ लॉज मतलब लॉ बनाना, देन पनिश एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। देन जस्टिस भी अगर उसे पनिशमेंट देना है या फिर कोई डिसीजन देना है तो उसको वो डिसीजन जो जस्टिस करना है वो कैसे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट बोलता है लीगल जस्टिस का इक्वालिटी बिफोर लॉ, और फोर्थ पॉइंट बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब कि लॉ के सामने सारे इंडिविजुअल एक समान हैं, कोई बड़ा नहीं ना कोई छोटा नहीं। जैसे अगर मैंने कुछ क्राइम किया तो मुझे जितनी सज़ा होंगी उतनी ही सज़ा सलमान खान को होंगी अगर उसने भी सेम क्राइम किया हो। अगर सपोज़ मैंने भी मर्डर किया, सलमान खान ने भी मर्डर किया, तो वो सुपरस्टार है, इसके लिए उसको कम सज़ा, मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं नॉर्मल मतलब आम आदमी हूँ इसलिए ज़्यादा सज़ा, ऐसा नहीं होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकेंड वन, फोर्थ वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में
लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करता है, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं। लॉ सबको एक ही नज़र से देखता है और सबको प्रोटेक्ट भी एक ही तरीके से करता है। यहीं पे हमारा जस्टिस ये टॉपिक ख़त्म होता है। अभी हम जस्टिस हमारा हो गया, अभी हमारा सिर्फ लिबर्टी, इक्वलिटी और राइट्स बाकी है। ये टॉपिक होने के बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी व लक्ष्मीकांत की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, और नहीं आई हो या फिर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बाय बाय, सी या, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।